हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिंस क्लासेज। आज मैं आपके लिए बहुत शानदार सी क्लास लेकर आया हूँ और सभी को राम राम, राधे राधे। आज की जो क्लास होगी आपकी जो किताब है गोल्डन रेज, आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो आपकी फर्स्ट किताब है गोल्डन रेज, इसकी आज ऐसा लेसन पढ़ने जा रहे हैं हम जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली 6 नंबर का पूछा जाएगा इस बार। तो आपकी जो पोएम है रिस्क, उसका फर्स्ट पार्ट है आज, तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि रिस्क पोएम क्या होती है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार का आपका पेपर में देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आपकी जितने भी लेसन है इसमें से आपकी 4 लेसन है, तो 4 लेसनों में से आपके 3 लेसन का इस बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एक लेसन आपके काट दिया गया है, मतलब 3 लेसनों में से आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। तो आज इस गोल्डन रेज में से हम पहला चैप्टर लेंगे रिस्क पोएम वाला। कौन सा? रिस्क पोएम वाला, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब रिस्क क्या होता है बेटा? ये होता है जोखिम। कि देखो, प्रत्येक कार्य के लिए जो भी हम करते हैं उसमें रिस्क होता है, एक रिस्क होता है। रिस्क के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके सामने रिस्क है। अब इसके बारे में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले जानेंगे हम कविता के बारे में, अबाउट द पोएम, कि पोएम क्या है, पोएम हमें क्या संदेश देना चाहती है। इस पोएम के द्वारा हमें ऐसा क्या संदेश मिलेगा कि हमारे जीवन में बदलाव आ सके, हम ऐसी चीज़ों को कर सकें। तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसको। तो जोखिम, अब जोखिम आप जानते हो क्या होता है। देखो, अबाउट द पोएम, कविता के बारे में, अब यहाँ पे देखो, कविता के बारे में हम पढ़ेंगे आज। जो रिस्क पोएम है, इसका लिखने वाला कौन है, इसका राइटर कौन है, इसका कवि कौन है। तो यहाँ पे ध्यान दो आप, इसका पोइट है जेनेट रैंड, ये इसका पोइट है। इसके द्वारा ही रिस्क पोएम लिखी गई है। क्या लिखी गई बेटा? रिस्क पोएम लिखी गई है। अब आपकी रिस्क पोएम एक ऐसी कविता है, मोटिवेशनल पोएम है। आप जो इसमें कवि आपको जेनेट रैंड क्या संदेश देना चाहता है, तो इसमें देखिएगा आप, रिस्क इज मोटिवेशनल पोएम, मतलब एक प्रेरित करने वाली कविता है। जो रिस्क पोएम है वो आपकी क्या है, लोगों को प्रेरित करने वाली कविता है, प्रेरणा देने वाली कविता है। आपके मोटिवेशनल का अर्थ हो जाएगा प्रेरित करना। क्या हो जाएगा बेटा? प्रेरित करना, मतलब प्रेरणा देने वाली एक ही कविता है। अब यहाँ पे देखो कि जो भी एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग एंटीसिपेट्स रिस्क। यहाँ पे ध्यान दो कि प्रत्येक कार्य जो मानव के द्वारा किया जाता है, प्रत्येक कार्य जो मानव प्राणी के द्वारा किया जाता है, उसमें जो रिस्क होता है वो पहले से क्या होता है बेटा? एक रिस्क, खतरा अपेक्षित होता है। क्या होता है? अपेक्षित होता है। एंटीसिपेट्स का लिखो आप, अपेक्षित होता है, मतलब पहले से ही हम भांप लेते हैं, उसको जान लेते हैं कि कौन सा खतरा इसमें हो सकता है, कौन सी जोखिम इसमें हो सकती है। कि कोई आशा कर रहा है तो उसमें निराशा का भाव पैदा होने का डर हमें रहता है। तो यही कहना चाहता है आपका जेनेट रैंड कवि हमें ये संदेश देना चाहता है कि जो व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक कार्य किया जाता है, प्रत्येक मानव प्राणी के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उसमें पहले से ही मौजूद होता है खतरा। क्या? जोखिम पहले से ही अपेक्षित होता है, उस खतरे को हम पहले से ही जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा इसको। होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर, होप का हो जाएगा आपका आशा करना। जब हम किसी चीज़ की आशा करते हैं तो उसमें जो परिणाम निकलता है, आशा वो हमारे लिए निराशा भी ला सकता है, तो निराशा का हमें क्या रहता है बेटा? डर रहता है। निराशा का क्या रहता है? डर। तो कवि यही संदेश देता है कि जब हम किसी चीज़ की आशा करते हैं तो उसमें डिस्पेयर होने का खतरा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और लाइफ इनटू डेथ, जीवन जीने में मृत्यु का खतरा रहता है।
हमारे जीवन में किसका ज़्यादा खतरा रहता है? मृत्यु का। कब मौत आ जाए इसका कोई पता नहीं है, मतलब व्यक्ति को किसका खतरा रहता है? मौत का डर बना रहता है कि कब व्यक्ति चला जाए। रिस्क एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, जो आपका जोखिम है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हमारे जीवन में मतलब हमारे जीवन का अभूतपूर्व अंग है, मतलब हमसे जुड़ा हुआ है। ये क्या जुड़ा हुआ है? खतरा हमसे जुड़ा हुआ है, मतलब हमारा जीवन खतरों से परिपूर्ण है। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, हमारा जीवन क्या है? जोखिमों से भरा हुआ है। एंड ओवरकम फियर वन नीड्स करेज, और हमें खतरों को पार करने मतलब खतरों पर विजय पाने के लिए हमारे ऊपर एक साहस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमें साहस की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है बेटा? साहस की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? साहस की आवश्यकता है, करेज की आवश्यकता है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। देखो यहाँ पे सफलता, देखो हमें जितना खतरा मोल लेना ही क्या है? सफलता है। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें प्रत्येक कार्य के लिए रिस्क उठाना ही होगा। अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना होगा? रिस्क लेने का साहस रखना होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। द पोएट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क इफ दे वांट टू अचीव समथिंग। तो यहाँ पे कवि हमें जेनेट्रेंड ये संदेश देना चाहता है कि प्रत्येक मानव प्राणी को कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए क्या उठाना चाहिए? हासिल करना, अचीव कर तो जाएगा, या प्राप्त करना। तो देखो कवि ये हमें मानव प्राणी को ये संदेश देता है कि हमें रिस्क लेना है, रिस्क लेना चाहिए ताकि हम ऐसी उपलब्धियों को हासिल कर सकें जो हम चाहते हैं। इफ वी डोंट टेक रिस्क देयर इज ए चांस फॉर अवॉइड सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ। तो ये ऐसी चीज़ है कि सभी कवि हमें कहना चाहता है कि सभी मनुष्यों को खतरा उठाने का संदेश देता है। खतरा उठाने का संदेश दे रहा है कि यदि कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, यदि कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, कोई व्यक्ति उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, तो हम अगर खतरा नहीं उठाएंगे, अगर हम खतरा नहीं उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे जीवन में जो दुख और सुख दुख की जो भी पीड़ाएं आती है, हम उनसे बचने की एक संभावना रखती है, संभावना बन जाती है, हम उनसे बच निकलते हैं कि जैसे पीड़ा और दुख आते हैं उनसे हम बच निकलते हैं। तो यही बात है कि हमें खतरा मोल लेना चाहिए। देखो आगे, बट वी विल मिसिंग सो मच विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग। यहाँ पे देखो कि लेकिन हमें क्या करना है? क्या करना है बेटा? बहुत कुछ पाने के लिए, बहुत कुछ पाने से हम क्या रह जाएंगे? वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमें बिना खतरा उठाए हम कुछ भी नहीं सीख सकते। जब भी हम जीवन में कोई भी खतरा नहीं उठाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये कवि जेनेट्रेंड हमें यही मैसेज देना चाहता है कविता के माध्यम से। तो ये था आपके पोएम के बारे में, आपने जाना कि किस प्रकार से आपका जो भी निराशा होती है वो आशा में बदलने का हमें क्या रहता है? डर रहता है। आपके जीवन में मृत्यु का भय रहता है। तो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, खतरा मोल नहीं लेंगे, तब तक हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। तो ये था आपके अबाउट द पोएम। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहना है। अब इसके बाद हम चलते हैं हम कि रिस्क का जो स्टांजा क्या है, उसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। अब आपके सामने इस रिस्क की पोएम की स्टांजा कि इसको किस प्रकार से आप समझ सकते हो और आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो आपकी स्टांजा दे देगा, 3-4 लाइनें दे देगा, उसका एक्सप्लेनेशन पूछेगा, रेफरेंस पूछेगा, कॉन्टेक्स्ट पूछेगा। तो आइए पहले हम इसका हिंदी अनुवाद जान लेते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पोएम के बारे में जाना है। तो अब
कवि जेनेट हमें इस कविता के माध्यम से संदेश दे रहा है कि हम ऐसे जो कार्य हैं उसमें हमें जो जोखिम मिलती है उसमें क्या हो सकता है। देखो, टू लाफ इज टू रिस्क, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। तो यहाँ पे कवि जेनेट कह रहा है कि जो भी आप हंसते हो, हंसने में मूर्ख प्रतीत होने का, मूर्ख दिखाई देने का क्या रहता है बेटा, एक खतरा रहता है। क्या रहता है? खतरा रहता है। कवि इस पॉइंट के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से हमें ये बताना चाहता है कि हंसने में मूर्ख प्रतीत होने का खतरा रहता है। मतलब जो कोई व्यक्ति हंस रहा है तो उसको कोई व्यक्तियों के द्वारा, दूसरों के द्वारा मूर्ख समझने का क्या रहता है? खतरा रहता है। मूर्ख दिखाई देने का खतरा रहता है। अपीयरिंग, इसका लिखो दिखाई देना, दिखाई देना या प्रकट होना, प्रदर्शित होना। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, रोने में भावुक दिखाई देने का, रोने में भावुक दिखाई देने का क्या रहता है? खतरा रहता है। क्या रहता है? खतरा रहता है। तो सेंटिमेंटल का अर्थ क्या हो जाएगा? भावुक हो जाएगा कि कोई हमें भावुक ना समझ ले, इसका खतरा बना रहता है। दोबारा देखो, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। दोस्तों आपको कतई झर मिलने वाला है, कतई झर है। देखो, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। कि हंसने में दूसरों के द्वारा मूर्ख दिखाई देने, मतलब मूर्ख समझे जाने का क्या रहता है बेटा? खतरा रहता है। तो देखो, और रोने में वो हमें क्या समझ सकते हैं? भावुक समझने का हमें क्या रहता है? खतरा रहता है। तो देखो, टू रीच आउट फॉर अनोदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा बेटा आपका संलिप्तता, संलिप्तता या भागीदारी, संलिप्तता या भागीदारी। तो यहाँ पे ये कवि हमें कहना चाहता है कि दूसरों के बीच में जब हम दूसरों की सहायता करने जाए तो उनकी किसी गतिविधि में शामिल होने का हमें क्या दिखाई देता है? खतरा दिखाई देता है कि कोई हमें शामिल नहीं कर ले, इन दोनों के बीच में जो भी विवाद है उनमें हमें शामिल नहीं कर ले, तो उन दोनों में भागीदारी होने का हमें क्या रहता है? खतरा रहता है। तो टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग यूर ट्रू सेल्फ। यहाँ पे देखो, एक्सपोज फीलिंग, जब हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो क्या होता है? हमारा वास्तविक जो चेहरा है, वास्तविक सच्चाई सामने आने का क्या रहता है? डर बना रहता है कि कोई हमारी सच्चाई को न जान ले। टू पैलेस आइडियाज एंड ड्रीम बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। पैलेस आइडियाज, विचार, आइडियाज विचार, ड्रीम्स होता है बेटा सपने, बिफोर सामने, क्या हो जाएगा? सामने हो जाएगा। ए क्राउड, भीड़, जो भी व्यक्तियों की भीड़ होती है, इज टू रिस्क जो होती है आपको जोखिम, बीइंग कॉल्ड नेव, नो सिकिया, क्या हो जाएगा बेटा? नो सिकिया, बोला बाला, और इसका और निकल सकता है अनुभवहीन, क्या हो जाएगा? अनुभवहीन। तो कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि भीड़ के सामने जब हम अपने विचार और सपनों को रखते हैं तो भीड़ के द्वारा हमें नो सिकिया, बोला बाला, अनुभवहीन कहे जाने का हमें क्या रहता है? खतरा रहता है। क्या रहता है बेटा? खतरा रहता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ठोकना है, लाइक ठोकने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। तो देखो, टू लाइव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। जब हम अपने जीवन में किसी को इज नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, ध्यान से देखो बेटा, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन लाइफ इन रिटर्न। देखो कि जब कोई प्रेम करता है तो सामने वाले से प्रेम नहीं मिलना का क्या रहता है? खतरा रहता है कि कोई हम वो प्रेम नहीं कर सकता हमसे, तो क्या रहता है? खतरा बना रहता है कि वो हमें प्यार के, जब हम दूसरे से प्यार करें तो उस दूसरे के द्वारा हमें प्यार नहीं करने का क्या रहता है? खतरा रहता है। टू लाइव इज टू रिस्क डाइंग
जीवन में किसका खतरा रहता है? मरने का खतरा रहता है, मरने का या मृत्यु का खतरा बना रहता है। जीवन में मृत्यु का खतरा बना रहता है। टू होप इज टू रिस्क डिसअपेयर, आशा करने में निराशा का खतरा रहता है। आशा करने में निराशा का खतरा रहता है। आशा करने में निराशा का खतरा रहता है कि राम कोई चीज़ की इच्छा कर रहा है, आशा कर रहा है कि उसको ये मिलेगी, लेकिन उसमें एक डर ये भी रहता है कि कहीं उसके साथ में निराशा हाथ न लग जाए, मतलब निराशा का खतरा बना रहता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, जब हम कोशिश करते हैं तो उसमें असफल होने का भी क्या रहता है? खतरा रहता है। तो कवि यही हमें समझाना चाहता है कि जो भी कार्य हम करते हैं उसमें जोखिम अवश्य हमारे साथ रहता है। जोखिम, उस प्रत्येक कार्य में जोखिम है, तो हमें जोखिम लेकर ही प्रत्येक कार्य को करते हैं। तो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना ही पड़ेगा। देखो आगे, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेट हैजर्ड लाइफ इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। तो यहाँ पे देखो, लेकिन रिस्क उठाना चाहिए, हमें रिस्क उठाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि द ग्रेट हैजर्ड, महान खतरा है, महान खतरा है, महान खतरा है। जीवन में रिस्क नहीं लेना ही महान खतरा है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रत्येक मोड़ पर जीवन में हमें रिस्क के बिना कुछ भी कार्य नहीं करना है। हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए, हमें सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिस्क उठाना पड़ेगा। तो आपके सामने ये था, तो एक बार और देख सकते हो। टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, असले में मूर्ख प्रतीत होने का हमें क्या रहता है? खतरा रहता है। रोने में भावुक दिखाई देने का खतरा रहता है कि कोई हमें भावुक ना समझ ले। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो उनकी जो भी गतिविधि है उनमें शामिल होने का हमें क्या रहता है? डर रहता है कि कोई हमें शामिल दिखाई दे। दो, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, तो जब हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो हमारा जो वास्तविक चेहरा है, हमारा जो वास्तविक सच्चाई है, वो सामने आने का डर रहता है। टू पैलेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नैव, तो भीड़ के सामने जब हम अपने विचारों और अपने सपने को दिखाते हैं, बताते हैं, तो हमें क्या किसका डर रहता है? अपना जो लोग है वहाँ पे भीड़ है, भीड़ के द्वारा हमें नौसिखिया नहीं खेदे, भोला भाला नहीं खेदे, अनुभव ही नहीं खेदे कि इसको तो कुछ भी नहीं आता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका डर हमें बना रहता है। प्यार करने में, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो दूसरों की हमें प्यार न मिले, इसका भी क्या रहता है? खतरा रहता है। जीवन जीने में मृत्यु का खतरा बना रहता है। आशा करने में निराशा का खतरा बना रहता है। और कोशिश करने में असफलता का क्या रहता है? खतरा रहता है कि कहीं हम फेल न हो जाए इस चीज़ में। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, इसलिए हमें क्या उठाना चाहिए? रिस्क लेना चाहिए, खतरा मोल लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में खतरा नहीं लेना ही क्या है? महान खतरा है। जीवन में रिस्क नहीं लेना ही महान खतरा है, सबसे बड़ा संकट है भाई। तो आपके सामने ये स्टांजा थी। अब इसके बाद में चलते हैं अगली वाली स्टांजा पर। तो आपको आशा करता हूँ ये समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट स्टांजा आपके सामने है, देखिए नेक्स्ट स्टांजा आपके सामने है। तो आपने पहले वाली देखी तो आपको समझ में आया, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। तो पोएट जेनेट रैंड इन लाइनों के माध्यम से हमें ये मैसेज देना चाहता है कि द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है, इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, वो नगण्य है,
एंड बिकम्स नथिंग, वो कुछ भी नहीं बन पाता है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं होता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। तो यहाँ पे देखो, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरोज, तो वे व्यक्ति जो पीड़ा और दुखों से बच निकलते हैं, पीड़ा और दुखों से बच निकलते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, कैन नॉट लर्न, वे कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, कुछ भी महसूस नहीं कर पाते हैं, चेंज, अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मतलब बदलाव नहीं ला सकते हैं, ग्रो, आगे नहीं बढ़ सकते, अपना डेवलप नहीं कर सकते, लव, किसी से प्रेम भी नहीं कर सकते, लिव, और अपना जीवन सही ढंग से भी नहीं जी सकते। तो ये बातें किसके बारे में कही कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, उसके बारे में जेनेट रैंड ने इसके बारे में बताया कि वो व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख सकता, किसी से प्रेम भी नहीं कर सकता, और अपने जीवन को सही ढंग से भी नहीं जी सकता, और अपना विकास नहीं कर सकता, और महसूस भी नहीं कर सकता, और अपना बदलाव नहीं कर सकता। चेनेड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। तो यहाँ पे देखो, चेनेड, बंधे हुए, चेनेड जंजीरों में बंधे हुए, बाय देयर सर्टिट्यूड, अपनी ही निश्चित भावनाओं में, अपनी ही निश्चित भावनाओं के, कि देखो, चेनेड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है वे क्या है, अपने ही निश्चित भावनाओं की, अपने ही भरोसे की भावनाओं में, अपने ही भावना में बंधे हुए वे सब क्या है, गुलाम है, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है, जिन्होंने क्या किया है, फॉरफिटेड, खो दिया है, फ्रीडम, स्वतंत्रता को, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है, वे लोग गुलाम है, और अपनी ही निश्चित भावनाओं की जंजीरों में बंधे हुए गुलाम है, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। तो कवि हमें यही बताना चाहता है कि वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो व्यक्ति रिस्क उठाता है जीवन में, वही वास्तव में तो वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो जोखिम उठाने का साहस रखता है। तो आपके सामने थी ये पोएम, आपने जाना स्टेप बाय स्टेप सभी लाइनों का हिंदी अर्थ। तो आपको कविता कैसी लगी, और इसको आपने चित्र से समझा, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको इसको अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है और शेयर जरूर करना है। आपको इसके बारे में जो भी सुझाव देना है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो आपके लिए क्लास फिल्म लेकर आऊँगा, और आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। अब इसके बाद में मैं वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपके अगली क्लास में, तो आपको इंतज़ार करना होगा, और इसके लिए आपको क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। सभी को राम राम, धन्यवाद।